ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। दोपहर को 3:43 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र। ये रात्रि 8:19 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार। सूर्य उपासना का दिन है, सूर्य आराधना।
और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 बजे का 27 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 2 बजे का 42 डिग्री रहा। तो वो अभी 30 डिग्री तापमान है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ईस्वी सन 2024 9 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह का ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज साप्ताहिक रविवार का सत्संग करेंगे। तो उसमें वेद शास्त्र वेद आचार्य परंपराओं से जो टीका टिप्पणी व्याख्यान चर्चा विचारणा करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य सत्संग का लाभ ले। इसमें से कुछ श्रवण करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह से विक्षिप्त से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने इस सप्ताह में ध्यान योग पर विचार प्रारंभ किया है। भगवद गीता अध्याय 6। तो उसमें भगवान ने 2 प्रकार की साधना का निरूपण किया है। बहिरंग साधना जिसमें अंतकरण की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, 24 तत्वों का संयमन नियमन, ये कर्म योग के द्वारा संभव है। उसके बाद ध्यान योग अंतरंग साधना है, जहां परमार्थ चिंतन ध्यान में बैठ। तो कर्म योग में है कि केवल ईश्वर के आश्रय लेकर वर्तमान देश काल परिस्थिति अनुसार वर्तमान क्षण में अपना जो प्रारब्ध है उससे उत्पन्न स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप ध्यान उपासना भक्ति ज्ञान, तो ये सारा अपनी प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना। कोई भी कर्म योग कर सकता है, केवल संकल्प करे कि मैं ईश्वर के लिए करता, नहीं कि संसार के।
तो जिस काल की कामना हो उसी के प्राप्ति की। जो मनुष्य संसार में कुछ कामना करता है फल की प्राप्ति की, तो उसे जिस फल की कामना हो उसी की प्राप्ति के उपाय के रूप में कर्म धर्म करता है। अब वो कर्म धर्म जो करता है और उसकी इच्छा जो है फल की प्राप्ति, भौतिक अध्यात्म दैव पारमार्थिक, तो कैसे करता है? वो धर्म की इच्छा हो, संकल्प हो तो धर्म करेगा, अर्थ की इच्छा हो तो अर्थ करेगा, अर्थ के लिए कर्म करेगा, काम की इच्छा है तो कामना के लिए कर्म करेगा, मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष के लिए कर्म करे। तो जैसी वह इच्छा है, कामना है, संकल्प है, वैसे ही फिर कर्म होते हैं। तो यहाँ जो भी कामना हो उसी की प्राप्ति के उपाय के रूप में मनुष्य कर्म करते रहते हैं। तो यहाँ जो मनुष्य चाहता है, लक्ष्य उसका क्या है, फल क्या चाहता है, क्या कामना है, उसी अनुसार वो कर्म करेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ छठे अध्याय का प्रारंभ करते हैं कि जो ध्यान योग करना चाहता है उसे क्या कर्म करना होगा, क्या साधन करना होगा, कौन सा कर्म योग करना होगा। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कि जो ध्यान योग करना चाहता, यानी उसकी प्राप्ति का उपाय तो कर्म योग है, इसलिए भगवान ने कहा ध्यान योग करना है तो उसे कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य स्वधर्म कर्तव्य वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार करोति करता है। तो वो जो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है, प्रारब्ध अनुसार स्वाभाविक कर्म है, नियत कर्म है, सहज कर्म है, परिस्थिति प्राप्त कर्म है, यज्ञ धर्म कर्म है, तो उसको भगवान ने यहाँ सन्यासी कहा, निष्काम योगी कहा। क्योंकि फल का आश्रय त्याग किया है ना, इसीलिए त्यागी सन्यासी कहा, गौण रूप से कहा। और जो मनुष्य अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है वो त्यागी सन्यासी नहीं, जब तक उसकी योग्यता नहीं बनती। इसलिए मनुष्य जो अपने नित्य कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, वह छोड़ देता है तो उसे निरग्नि कहा। और जो रिटायर्ड हो गया, अक्रिय है, तो यज्ञ दान तप आदि सब कर्म छोड़ दिया, धर्म कर्म त्याग करने वाला कोई निष्काम योगी नहीं हो सकता। तो जो मनुष्य अपने धर्म कर्म को छोड़ देता है, अपने कर्तव्य स्वधर्म को छोड़ देता है,
वो कभी योगी नहीं हो सकता है। इसीलिए स्वधर्म कर्तव्य करते हुए योग्यता बनानी है। जब योग्यता बन जाती है तो अपने आप स्वधर्म कर्तव्य कर्म छूट जाते। उसके पहले छोड़ेगा तो वो उसके लिए हानिकारक होता है। बाकी एक कर्म तो रहेगा जो जीवन निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा मकान सादा जीवन आत्म संतोष और सांसारिक मोह माया से रहित अपना भजन करे साधु जीवन। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास और कर्म योग में त्याग की एकता है। कर्म योग में फल का त्याग है, कर्म संन्यास में समस्त कर्मों का त्याग। तो ये कहते हैं भगवान श्लोक नंबर 2 में, यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्य संकल्पो योगो भवति कश्चन। हे पांडव, पांडु के पुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग जानो। यम संन्यासमिति प्राहो तम योगम विद्धि। क्योंकि जो त्याग है उसमें कर्म योग में फल का त्याग है और ज्ञान योग में कर्म का त्याग है। तो दोनों में फर्क। ज्ञान योगी है, समस्त कर्म और फल सबका त्याग कर चुका है, केवल ज्ञान योग में लग। और ये जो कर्म योगी है उसने अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं किया है और वह अपने फल का आश्रय छोड़कर करने योग्य कर्तव्य कर्म करता है। तो दोनों में त्याग है। एक में समस्त कर्मों का त्याग है ज्ञान योगी में, और कर्म योगी में कर्म फल का त्याग। तो जो मनुष्य इस संकल्पों का त्याग नहीं करने वाला, यानी कर्म फल के संकल्पों का, वह कर्म योगी नहीं हो सकता। यानी सकाम कर्म करने वाला निष्काम कर्म योगी दोनों साथ में नहीं हो सकता। भौतिक अध्यात्म दैव फल विषयक सांसारिक संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी सकाम मनुष्य निष्काम कर्म योगी नहीं हो सकता है, नहीं होता है। ये तो सीधा नियम है। ये कामना वाला है तो अपनी कामना में सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव संकल्पों के अनुसार कर्म करेगा। तो योग साधना क्या करेगा? इसीलिए कहा यहाँ कि भौतिक अध्यात्म दैव सांसारिक जो संकल्प है सारे, उस संकल्पों का परित्याग करना आवश्यक, तब जाके वो निष्काम कर्मयोगी हो सकता। क्योंकि वो संकल्प से ही उसकी कामनाएं उत्पन्न होती है, कामना से वो कर्म करता है, कर्म से उसे फल मिलता है। तो सारा केंद्र बिंदु उसका है संकल्प। जैसा संकल्प वाला है वैसी कामना है, जैसी कामना है वैसा कर्म है, और जैसा कर्म है वैसा फल प्राप्त होता है। ये प्रकृति का नियम है, ईश्वरीय। इसीलिए जो निष्काम योगी है, जो ईश्वरार्थ निष्काम कर्म करता है, वो सारे संकल्पों को छोड़ देता। भौतिक अध्यात्म दैव कामना संकल्प, और वही निष्काम कर्म योगी जो है उसके लिए वह ध्यान योग का साधन बन जाता है।
इसलिए पहले निष्काम कर्म योग अनिवार्य हो गया, उसके बाद ध्यान योग योग्यता बनने के बाद ध्यान योग में वह उसे सारे कर्मों का त्याग आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं भगवान, आरुरुक्षुर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। जो ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहिए यानी बैठना चाहता है, ऐसी इच्छा वाला आरुरुक्ष, ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला है, मननशील है, तो उसकी ध्यान योग की स्थिति प्राप्ति में निष्काम भाव से धर्म कर्म करना ही कारण उच्यते, साधन है, हेतु है। बिना निष्काम कर्म योगे वह ध्यान योग का अधिकारी नहीं हो सकता है। और ध्यान योग में आरूढ़ होने के बाद शमः, सर्व संकल्प और कर्मों का त्याग ही साधन है। तो पहले कर्म साधन है, बाद में कर्मों का त्याग, संकल्पों का त्याग। ध्यान योग में कोई कर्म नहीं। हाँ, ध्यान योग के अधिकारी को जो मनुष्य केवल जीवन निर्वाह के लिए जो सात्विक आहार, खान पान, अपनी रोटी कपड़ा मकान दिनचर्या के सिवा और कोई लौकिक भौतिक अध्यात्म दैव कर्तव्य कर्म धर्म नहीं है, केवल ध्यान योगी साधन है, तो वह ध्यान योग में आरूढ़ मनुष्य सारे सांसारिक संकल्पों का अभाव देखा जाता है। यदि कोई संकल्प होगा तो ध्यान योग नहीं कर पाए, तो संकल्प उसे कामना और कर्म की ओर खींच के ले जाए, तो ध्यान कैसे करेगा। इसीलिए मनुष्य को सारे कर्म जो है उसमें वह संकल्प का त्याग करना और उस तरह वह अपने ध्यान योग में स्थित होता है। अच्छा, ध्यान योग में स्थित होने के बाद वो कैसे पता चले कि ये ध्यान योग में स्थित है, ध्यान योगी ऑलरेडी, उसका लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है कि ये ध्यान योग में स्थित है। तो भगवान कह रहे हैं, उसके लक्षण बता रहे हैं कि ध्यान योगी के लक्षण क्या होते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तजोच्यते। यदा, भगवान यदा कहते मतलब जिस काल में, जिस जन्म में, ऐसा थोड़ी है इस जन्म में, अनेक जन्मों के बाद आज बचपन से कोई ध्यानी है, तो वह जिस जन्म में, जिस काल में, जिस अवस्था में वह सभी 10 इंद्रिय और उसके सारे विषय भोगों में और इंद्रिय विषय भोगों के कर्मों में, भोगों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता, यानी सांसारिक लौकिक भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त नहीं, और वह आसक्त नहीं है, साथ में सर्व संकल्पों का संन्यास। तभी तो संकल्प भौतिक अध्यात्म दैव सांसारिक सर्व संकल्पों का त्यागी संन्यास परमार्थ हेतु ध्यान योग में स्थित कहा जाता है। तभी वो ध्यान योग में परमार्थ हेतु स्थित। अभी सांसारिक संकल्पों वाला है,
वो पारमार्थिक ध्यान योग में कभी स्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि संकल्प ही जैसा है वैसी कामना है, जैसी कामना है वैसे बुद्धि इंद्रिय मन काम करते हैं, और इस तरह उसके अंतःकरण बहिःकरण काम करके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म का आरंभ करते हैं। कर्म आरंभ करके सांसारिक फल भोग करते हैं। फल भोग के बाद फिर सांसारिक संकल्प करते हैं, और उसका ये सांसारिक संकल्प बना रहे। तो फिर वो ध्यान योग परमार्थ कैसे करेगा? लेकिन जिसने परमार्थ संकल्प किया है, जिसने कामना का त्याग किया है, जिसकी बुद्धि मन इंद्रिय एकाग्र है, जिन्होंने कर्मों का आरंभ बंद कर दिया है, जिसे फल भोग की तृष्णा समाप्त हो चुकी है, तो वो फिर परमार्थ के ध्यान भजन में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए संकल्प से ही उसका सारा, आप भी आज आप जो भी हो वो आपके संकल्पों के कारण ही हो। आपकी जो भी कामनाएं हैं वो भी आपके संकल्प के कारण ही है। आपकी बुद्धि मन इंद्रिया जो व्यवहार करती है वो भी आपके संकल्प के कारण ही करती है ऐसे। और आप जो कर्म करते हो वो भी आपके संकल्प के कारण ही कर्म का आरंभ होता है। और जो फल भोगते हो, जैसा संकल्प है जैसा कर्म है वैसा फल भी आप भोग रहे हैं, वो भी आपके संकल्प से ही फल भोग आप भोग रहे हैं। तो सारा खेल जो है आपके संकल्प का है। सांसारिक संकल्प है तो सांसारिक भोग है, और सांसारिक संकल्प नहीं है, भगवान ने कहा सर्व संकल्प संन्यास, पारमार्थिक संकल्प वाला है तो ध्यान योग में आरूढ़ कहा जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी, मुझे ये करना है वो करना है, व्यष्टि समष्टि कोई संकल्प नहीं है, तो वह योग सर्व संकल्प को त्याग करके ध्यान योग में आरूढ़ कहा जाता है। उसका लक्षण बता। अब ध्यान योग में आरूढ़ होने के बाद क्या करना होगा ये भगवान कहेंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे कि उस समय फिर उससे दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। उसे सावधान होकर अपने परमार्थ ध्यान भजन में स्थित रहना है। इस प्रकार आज हमने ये जो विचार किया, तो मनुष्य को जो साधना है वो साधना करने के लिए उसे विशेष प्रयत्न करना होता है। एक तो शारीरिक प्रयत्न हो, तो पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ मस्त रखे। शरीर को स्वस्थ करने के बाद अपनी कर्मेंद्रिय है उसको काबू में करे। फिर प्राण को प्राणायाम से नियमन में रखे। फिर पांच ज्ञानेंद्रिय है उसको अपने विषयों से रोके। वो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध दौड़ती जा रही, तो उससे उपराम करे। फिर मन को जो है स्थिर करे, जो विक्षिप्त है विषयों में, और बुद्धि को विवेक से, सत्संग यानी बुद्धि शुद्धि का साधन है सत्संग, विवेक, सत्य क्या है असत्य क्या है, संसार क्या है परमार्थ क्या है, तो बुद्धि को नियमित संयमित करे और अज्ञान को ज्ञान से दूर करे। अहंकार को परमात्मा में समर्पित करे। तो इस प्रकार वह मनुष्य जो है परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर। केवल सुनने मात्र से या सत्संग बोलने मात्र से या चर्चा करने से या पुस्तक पढ़ने से, कई लोग बड़ा आध्यात्मिक सत्संग बहुत सुनते हैं पढ़ते हैं पुस्तकें, लेकिन करते कुछ नहीं है, तो फिर उनका जीवन ऐसे ही डावाडोल रहता है। तो यहाँ करने की बात, साधन साधना
जान लिया तो उसके लिए पुरुषार्थ करें। परमार्थ पुरुषार्थ करने से मनुष्य प्रगति करता है। अब आज रविवार है, इसीलिए तो संक्षेप में जो हमने ज्ञान योग के श्लोक पढ़े हैं उस पर विचार किया। अब आपको किसी को कोई प्रश्न है इसी के विषय में या और कोई प्रश्न है तो आज सत्संग है, ओपन सत्संग, तो आप पूछ सत्संग में प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, कल आपने बताए थे 7 साधन है परमार्थ प्राप्ति के लिए, जैसे एकता, समता, सत्यता। हाँ, वो थोड़ा आप बता सकते हो और हाँ आगे? जी, देखो वो हमारे शास्त्रों में कहा है, नैतादृशाम ब्राह्मण चित्तम यतेकता समता सत्यता शीलम स्थिति दंड निधानम आर्जवम तच्च उपरम प्रियाप्य। 7 साधन बताए हैं। तो पहला है एकता, परमार्थ के साथ एकता करना। जैसे वो बच्चा होता है अपनी माता के साथ, पिता के साथ एकता करता है, तो तादात्म्य में उसका रहता है। ऐसे ही साधक है, जीवात्मा है, उससे परमात्मा के साथ एकता बार बार विचार विवेक करके कि मैं देवदत्त हूं, उसमें मैं हूं वो परमात्मा है। वास्तविकता परमार्थ है, मैं हूं नित्य। तो बार बार जीव और ईश्वर परमेश्वर में एकता का चिंतन ध्यान होना आवश्यक। जितनी एकता होगी उतने आप परमात्मा से जुड़ेंगे। अब कहो कि भगवान तो कहीं 7वें आसमान में बैठा है, मेरे पास है नहीं। नहीं, वो मेरा अंतर्यामी मेरे साथ है, मैं हूं के रूप में मेरे साथ है। भले मैं देवदत्त हूँ, संसार की मोह माया में पड़ा हूं, लेकिन मैं हूं जो वो वास्तविक परमात्मा ही है। देवदत्त अलग अलग प्रकार की उपाधि वाला है। वो अपने देवदत्त को, उस मैं हूं जीव को परमात्मा के साथ वास्तविक एकत्व करना, बार बार ये अभ्यास करना। जितना चिंतन होगा उतना एकत्व होगा। तो ये एकता आवश्यक। दूसरा है समता। जब हम हमारे भीतर तो एकता रखेंगे जीव और परमेश्वर के साथ, जब बाहर जाते हैं तो बाहर व्यवहार में आसपास बहुत सारे जीव जंतु प्राणी हमारे पास प्रारब्ध से आएंगे। सबका प्रारब्ध होता है। कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, चींटी आ गया, मच्छर आ गया, हमारे कोई स्वजन आ गए, ससुराल वाले आ गए, मैके मौसा, न जाने कौन से प्राणी जीव। तो सब में परमात्मा भाव रखना है, समता कहते हैं। सबके अंदर वो अंतर्यामी परमात्मा है, ऐसा समत्व एकत्व भाव रखना, तो उसे कहते हैं समता। दूसरा साधन, सभी में परमात्मा की उपस्थिति को देखना, एक रूप है। तो जीव मात्र के अंतर्यामी परमात्मा ही है, तो है के रूप में समझना, एक समता।
तीसरा है सत्यता। सत्यता है कि जो जैसा है वैसा उस तत्व को जानना। भौतिक, अध्यात्म, दैव, पारमार्थिक, मिलावटी ज्ञान नहीं होना चाहिए। मिलावट हो गई तो असत्य हो गई। जो जैसा है वो वैसा है। जीव मात्र सभी प्राणी जो है भौतिक विषय है, अध्यात्म है, दैवी विषय, तो उसमें बुद्धि के द्वारा विवेक करना, मन से विचार करना, वाणी से बोलना और शरीर से व्यवहार करना, ठीक वैसा ही प्रकट करना, वैसा ही जानने का विवेक करना, ये सत्यता है। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर है तो चबा के खा लेंगे, पत्थर है उससे उस तरह व्यवहार। ये रोटी है तो रोटी को चबा के खा सकते हैं। हर विषय का अपना, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, उसकी सत्यता है, उसका अस्तित्व है, सत्यता, उसको वास्तविकता को समझना। तो ये है सत्यता, वास्तविकता को समझना। और भौतिक कथन तो संसार का सत्य एकमात्र परमात्मा है के रूप में परमात्मा सब में है, ये रहस्य को जानना, ये सत्य। और चौथा साधन है शीलम। शीलम यानी सदाचार, धर्म परायणता, यज्ञ, दान, तप, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो दुराचार करने वाले के प्रति भी सदाचार, ये शीलम है, चारित्र उसी को कहते हैं। अधर्म दुराचार के सामने सदाचार, सत्य, सदाचार से रहना। जैसे महात्मा गांधी ने सदाचार अंग्रेजों के साथ व्यवहार किया, वो बुराई करते थे लेकिन वो सदाचार, तो इसको शील कहते, चारित्र कहते, सदाचार कहते। दुराचार का उसके बुद्धि मन में उदय नहीं हो। दुराचार किसी ने किया तो उसके प्रति भी दुर्भावना ना हो, यानी सदाचार का ही स्वभाव प्रकृति बने। सदाचारी के प्रति तो हो जाती है लेकिन दुराचारियों के प्रति भी सदाचार भाव बने, इसी को शील कहते, चारित्र। और फिर पांचवा है स्थिति, जो अपने सारे प्रत्येक संकल्प है उसमें परमार्थ तो स्थित रहना। तो वह संसार के अंदर कुशल माना जाता है, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति बना लेता है, परिस्थिति में स्थिति बना लेता है, कोई भी परिस्थिति में अपनी स्थिति बना लेता है, क्योंकि व्यष्टि समष्टि परिस्थितियां बदलती रहती है, वहां वो अपनी स्थिति बना लेता है। तो इस प्रकार लोग समझाते हुए कि भी जहां वर्तमान में जैसा मौका हो वैसा अपना काम झटपट कर लेना, स्थिति बना लेनी चाहिए। तो व्यवस्था को देखते हुए अपनी स्थिति बनाना। तो यह सिद्धांत हुआ कि स्थिति क्या बनाना है। राजोगुण है, तमोगुण है, सत्व गुण है, सब प्रकार के धर्म अधर्मात्मा के बीच में हमें रहना है। तो कहा सात्विक स्थिति बनाए रखना, यह सिद्धांत। तामसिक और राजसी और सात्विक में आप सात्विक स्थिति बनाए रखें। मानो भोजन करने गए तो वहां तो सब प्रकार का बफेट है, 40 आइटम है, सात्विक भी है, राजसी भी है, तामसिक। तो आप अपनी स्थिति बनाए रखें कि उसमें से आप अपना सात्विक ग्रहण करें और अपना सात्विक बफेट लेकर अपना भगवान का नाम स्मरण करें, राजसी और तामसी को छोड़े। तो ये स्थिति है सात्विक स्थिति, यानी धर्म में, अपने स्वधर्म में स्थिति बनाए रखें। पांचवा है, छठा है
दंड निधानम यानी क्षमा। किसी को भी दंड देना उसने छोड़ दिया, चाहे कोई कितना भी बुरा करे, बुराई करे, कष्ट करे, परंतु इसको सजा मिले ऐसा मन में संकल्प नहीं करते, या भगवान इसको दंड दे ऐसा भी नहीं प्रार्थना करते। इसने मेरा ये काम बिगाड़ दिया है, भगवान इसको दंड देगा, अवश्य देगा, ऐसी इच्छा भी ना, तो वह अगर उसका कुछ दंड हुआ, बुरा हुआ, तो खुश भी हो जाता। तो ऐसा नहीं, देखो उसने मेरा बुरा किया था तो अब भुगत रहा है, तो ऐसा उसमें संकल्प होना चाहिए कि उसका भगवान भला करे। चाहे उसने मेरा कितना बुरा किया है, भगवान भी उसका भला करे और मैं भी उसका भला, क्षमा करे, इसी को क्षमा कहते। प्रार्थना करे भगवान उसका भला करे, उसने मेरा भले बुरा किया, मैं भी उसका भला चाहूं, भला करूं, ये दंड निधानम है। छठा है आर्जवम, यानी सरलता, मन वचन कर्म और बुद्धि से देश काल विषय में एक सरलता होनी चाहिए। मन में कुछ रखना, वाणी में कुछ कहना, शरीर से कुछ चेष्टा करना, तो ये विषमता है। सरलता का मतलब है कि एकत्व, जैसा बुद्धि में है वैसा मन में है, जैसा मन में है वैसा वाणी में है, जैसा वाणी में है वैसा व्यवहार में है, जैसा सोचा वैसा बोला, वैसा ही शरीर को अपने प्रकृति के अनुसार कर्म की चेष्टा की। तो इस प्रकार वह मनुष्य जो है अपने सांसारिक सारे द्वंद्वों से उपराम हो जाता। उपरम अंत में वह बाह्य विषय क्रियाओं से उपराम होना और अपने परमार्थ में लगना, ये उपरामता अवश्य कर्तव्य हो जाता। कि भौतिक अध्यात्म सांसारिक व्यवहारों से उपराम होकर परमार्थ में स्थित होना, ये अंतिम कर्तव्य भाई, उपराम हो गए। तो ये सातवां है। ये सातों साधन जो है वह परमार्थ के लिए आवश्यक है। एकता, समता, तीसरा सत्यता, चौथा शीलम चारित्र, पांचवा स्थिति, छठा दंड निधान क्षमा, सातवां आर्जवम और आठवां उपरम। तो एकता, समता, सत्यता, शीलम, स्थिति, दंड निधान, आर्जवम और उपरम, ये हमारे शास्त्रों में कहा है। वेद व्यास ने इसे महाभारत में इस श्लोक को लिखा है। नैतादृशम ब्राह्मण, यानी साधक को ये सबसे बड़ा धन है, वित्तम का ना। एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, दंड निधानम, आर्जवम, ततश्चोपरम क्रियाभ्य, वो व्यवहारिक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। ये सारी व्यवहारिक है, परमार्थ के साधन है, साधना है। तो ये ब्रह्म प्राप्ति, परमार्थ प्राप्ति में शम कहा, वो आवश्यक साधन है। हाँ, समझ में आया? हाँ स्वामी जी, इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर वो मैं हूँ का भाव लाने के लिए, या परमात्मा जो है हमारे अंदर, हाँ तो ये जो साधन है उससे हम कर सकते हैं। हाँ, उससे कनेक्ट कर सकते हैं मैं हाँ हूं हाँ को, नहीं तो मैं हूं को कनेक्ट नहीं कर पाए।
वो आप देवदत्त के चक्कर में ही घूमते रहे। आप कहते हो मैं उषा हूँ, तो उषा की मोह माया में घूमते रहे। अरे उषा तो एक व्यक्ति है, जीव है, टेम्पररी है, जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद में नहीं रहे। लेकिन मैं हूं वो तो नित्य है ना। उस मैं हूं तत्व को जानना है, उसी के साथ जोड़ने का प्रयास निरंतर करना है। ये जो हमें शरीर मिला है वो केवल प्रारब्ध है ना, बाकी। हाँ वो प्रारब्ध है बस, और क्या है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर, व्यष्टि समष्टि संसार भी है, वो भी प्रारब्ध है, समष्टि प्रारब्ध है। तो आपको परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, रहना, ये सब भी समष्टि प्रारब्ध है। आपका शरीर है वो आपका व्यष्टि प्रारब्ध है। तो दोनों है, व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध। लेकिन वो आपका प्रारब्ध है, ईश्वर द्वारा आपको मिला है। तो उसमें आप उससे आसक्त न होकर परमार्थ की ओर देखे, परमार्थ का चिंतन करे। मैं हूं का अनुसंधान करना, या संसार में भी कहा, बाहर जो ये है को देखो। ये सब में, ये पुस्तक है, धर्म है या धर्म है। वो है कौन है? वो परमात्मा है के बिना कोई विषय है ही नहीं। भौतिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, दैवी विषय है, परमार्थ विषय, सब में है रूप में परमात्मा उपलब्ध है। उस है को सोचो, उसके साथ अनुसंधान करो। तो समष्टि में है और अपने अंदर आपको देखना है, तो मैं हूं उसमें देखो कि ये मैं हूं कौन है। ये उपाधि रहित अपने आत्मा का चिंतन होना, उसी को ध्यान कहते। ध्यान का मतलब ये मैं हूं का अनुसंधान कर। ध्यान का मतलब ही है के साथ जुड़ना। संसार में सब बहुत कुछ है, उसमें केवल जो है वो सब में समान है। भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है, सब है। लेकिन है वो है ही है में कोई दूसरी चीज नहीं है। नित्य सनातन तत्व है परमात्मा। तो है का चिंतन करना ही ध्यान है। बाहर देखो और आपके भीतर मैं हूं का चिंतन करना, वो ध्यान है। तो उपाधि रहित जब होंगे तभी तो ध्यान होगा ना, साधन साधना के द्वारा। उसी को यहाँ शम कहा कि भाई अब शम यानी ध्यान, ध्यान यानी परमार्थ, परमार्थ चिंतन। लेकिन जब तक आप उपाधि में लगे हो, विषय संसार में, तो फिर आप ध्यान नहीं कर सकते, परमार्थ चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि विषय चिंतन और परमार्थ चिंतन दोनों नहीं हो सकते। जब विषय चिंतन से उपराम होंगे तब जाके परमार्थ चिंतन में आप स्थिर हो। वही तो मुश्किल है ना स्वामी जी, विषय हाँ वही चिंतन सब। से ऊपर। हम्म। हाँ, तो उसके लिए उपराम होने के लिए भगवान ने कर्म योग कहा कि मन की शुद्धि, इंद्रियों की चंचलता शांत हो, मन एकाग्र हो, बुद्धि शुद्ध हो। तो उसके लिए ये कर्म योग करने के बाद योग्यता बन जाती है। निष्काम कर्म योग के बिना ये मुश्किल ही है ना। बिना कर्म योग, कर्म योग करेंगे फिर आसान। जैसे जिसने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया है, उसके लिए फिर एमबीबीएस 4 साल करना आसान है। मेडिकल एंट्रेंस पास नहीं किया है तो आगे क्या एमबीबीएस करेगा? ऐसे जिसने कर्म योग कर लिया उसके लिए आगे फिर ध्यान योग, कर्म सब आसान है। ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और अपने आत्म योग, तो फिर वो आसानी से कर ले। पहला ही कठिन है एंट्रेंस, कर्म योग। उसके इंद्रियों का संयम, ये 24 तत्वों को अपने काबू में करना, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पंच विषय संसार की बाजार लगी है, और पंच महाभूत, उसको अपने वश में करना, संयम नियम में रखना धर्म के अनुसार, तब जाके आप परमार्थ कर सकते। अब आप उसके वश में है तो आपका मन विक्षिप्त रहेगा।
प्रकृति के वश में ना होकर प्रकृति को अपने वश में करके परमार्थ कर सकते। आप अपनी प्रकृति के वश में है तो आप परमार्थ क्या करोगे? जब तक आपकी प्रकृति स्वभाव आपके वश में नहीं आएगा तब तक आप ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग कैसे कर पाओ? तो पहले तो अपने प्रकृति को वश में करना, शुद्ध करना, सात्विक करना, परमार्थ के लिए योग्य बनाना आवश्यक। इसलिए भगवान बार बार जोर देते हैं कर्म योग के पहले ध्यान योग परमार्थ में आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण मुच्यते। भाई अपना कर्म अभी जो कर रहे हो वो परमार्थ समर्पित भाव से करो। संसार का आश्रय, फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करो तो आपका फिर शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी ओम नमो नारायण। स्वामी, हाँ बोलो मेरा। स्वामी जी आपने जिस व्यक्ति का अभी डिस्क्राइब किया समौदा, तो वो आदमी माफ कर देता है क्योंकि उसने मेरा बुरा किया, ऐसा वो सोच ही नहीं सकता क्योंकि वो और मैं अलग नहीं है उसके लिए, और अच्छा और बुरा अलग नहीं है उसके लिए। तो उसका मन इतना स्टेबल है कि उसने मेरा बुरा किया, ये तो वो सोचता नहीं क्योंकि वो और मैं सब सेम ही, और उसने मेरा अच्छा किया बुरा किया ये भाव ही नहीं है उसके मन में। तो वो हाँ तो परम एकत्व, शांति में है, परम शांति। हाँ वो नहीं एकत्व। एकत्व है वहाँ, एकत्व हाँ है। एकत्व है। जैसे आप अपने खाना खा रहे और आपके दांतों के तले आपकी जीवा आ गई, तो खून निकल गया, दांतों को निकाल के खून फेंक दे। फिर बराबर, वहां आपको वो भी शत्रुता मेरा। होती है। हाँ हाँ, मतलब ये भी मैं वो भी मैं। अरे परफेक्ट हाँ एग्जाम्पल है जी। स्वामी, वो जिसका एकदम अच्छा नकली दांत है उनका क्या है? हाँ नकली दांतों हाँ अच्छा हाँ, और अच्छा किया बुरा किया वो तो उसका मन में आता ही नहीं कि सब कुछ, सब सब भगवान ने दिया हाँ जी, हाँ उसने। जी। हाँ, इसके लिए वो हाँ मतलब उसका भगवान मन का में ये है। आएगा ही नहीं कि भगवान ने उसने दंड देना चाहिए, मैं नहीं दूंगा तो भी भगवान देगा, ये हाँ सब बातें उसका मन में आएगा भी नहीं, है ना हाँ, स्वामी जी? क्योंकि वो शुद्ध हो गया ना, मन बुद्धि शुद्ध हाँ, है, भगवत में है, कितना परफेक्ट तो स्टेट है वो। आएगा ही निर्बंध। हाँ, हाँ हाँ वही हाँ, तो साधन है ना। वो साधना स्टेट कर्म में योग से पहुंचने वो का। स्टेट हाँ। आता है, निष्काम कर्म योग से वो स्टेट आता है, बाकी हम्म, दूसरे कोई नुस्खे से नहीं आता। मुश्किल से नहीं, निष्काम 10 दिन का कुछ क्लास से नहीं, नहीं, वो एक ऐसे नहीं कैंप होता। से निष्काम नहीं। अपना स्वधर्म धर्म धर्म कर्म ठीक से करे निष्काम भाव से तो अपने आप सब होता है सिद्धि। और हर बाकी वक्त ये अपने सब मन का ऊपर अलर्ट रहना चाहिए कि ये मन क्या सोच रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बुद्धि पर भी कहा निश्चय कर रही है, तो आप हाँ मालिक हो, आप उसके हाँ, संचालक हो, तो आपका आत्मबल जागृत रहना चाहिए। नहीं तो फिर वो आत्मबल नहीं है तो बुद्धि भी कोई भी निश्चय कर लेती है, और मन भी कुछ भी विचार करने लगता है, वाणी भी कुछ भी बोलने लगती है, शरीर भी कुछ भी इंद्रिया चेष्टा करने लगती है। उनको सबको अपने वश में रखना आवश्यक। और ये जैसे वो सोचना है कि मैनेजर मैं होता अलग। है अपने हाँ मैं। ऑफिस में सारे कर्मचारियों को अपने हाँ। वश में रखता है। हम्म, ऑफिस चलती है सुबह 9 से 5, आप बैंक में जाओ वहां 25 कर्मचारी है, मैनेजर कैबिन हम्म, है, सब ग्लास की कैबिन है। तो हम्म, मैनेजर है उसका कमांड में सारे सब अपने अपने 25 टेबल पे सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, हम्म, 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 हम्म। तभी वो ऑफिस चलेंगी ना। यानी वो बुद्धि, मैनेजर वो बुद्धि है, वो सबका नियंत्रण करता है। हाँ जी, हाँ जी, बुद्धि वो भी शुद्ध तो परिपक्व तब। बुद्धि है, हम्म, उसको सारा बैंकिंग सिस्टम जा पता है, ज्ञान है। मूर्ख हम्म। अज्ञानी मैनेजर नहीं है, नहीं। हाँ, लेकिन विवेकी है, स्वामी, बुद्धिमान है। स्वामी जी मैं अलग और मेरा मन अलग, और मेरा मन को मुझे कंट्रोल करना है, इतना ध्यान होना चाहिए। हाँ, विवेक होना चाहिए। हम्म, हम्म,
कि मैं जो हूँ वो मन से अलग हूँ, मन को मैं चलाता हूँ, मन मुझे कैसे चला सकता? वो कोशिश बहुत करता है, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं, जब कोड़ा आपकी मार के। मिलावट हो गई तो फिर आप गए, मैं और मन एक हो गया, मिलावट हो गई, तो वो मिलावट को अलग करके देखना होगा ना, कि मैं तो उसको चलाने वाला हूँ, वो मैं से वो मैं को कैसे वो चलाने लगा, मतलब वो अज्ञान मिलावट हो गई। और क्या। हाँ स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, आज रविवार के सत्संग में उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश होस्ट है, अमरेंद्र कुमार है, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक है, भावना गरीबा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उचिल, मीना सतीश सिंगाड़े, मीनाक्षी संजय काले, मुन्ना लाल यादव, निकिता पटेल, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, सुनीता अनंत कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल और उषा मेनन। तो आज इतने साधक रविवार, कल हम जो है आगे श्लोक नंबर 4 पर विचार तो हो गया, 5 पर विचार करें। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय नमो स्वामी। नारायण ओम स्वामी। नमो सबको नारायण ओम स्वामी। नमो नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायण, ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय स्वामी। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण। मुझसे नमो निवेदन स्वामी। है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिवस ओम सत्संग नमो हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। मनोकाची बाटली तुझ्याकडे ठेव.